क्या होगा अगर तुम्हें एक ऐसा रास्ता मिल जाए जिसे आज तक किसी इंसान ने नहीं चुना हो? एक ऐसा रास्ता जो तुम्हें तुम्हारी पहचान से भी आगे ले जाए, जहां समय रुक जाता है, तारे सांस लेते हैं और तुम्हारी एक सोच पूरी सृष्टि को बदल सकती है। ये कहानी सिर्फ डर और रहस्य नहीं, बल्कि उस बलिदान की है जो पूरी मानवता की सांसों को बचा लेता है। जब एक इंसान ब्रह्मांड की धड़कन बन जाता है, तब जन्म लेती है एक नई कहानी जो तुम्हारी सोच, तुम्हारे दिल और तुम्हारे भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगी। आज तक किसी ने ऐसा रास्ता नहीं चुना था, वो रास्ता जो न तो नक्शों में था, न किताबों में, न ही किसी वैज्ञानिक रिपोर्ट में। उस रास्ते का नाम था ब्रह्मांड की अनकही सीमा, और उस सीमा पर खड़ा था एक साधारण सा इंसान जिसका नाम था आरव। आरव न तो कोई बड़ा वैज्ञानिक था, न कोई अंतरिक्ष यात्री। वो एक साधारण शहर में रहने वाला एक साधारण युवक था, लेकिन उसके भीतर एक असाधारण बेचैनी थी। उसे हमेशा लगता था कि जो कुछ हम देखते हैं वही सब कुछ नहीं है। रात को जब वो छत पर लेटकर तारों को देखता तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसे बुला रहा हो, जैसे कोई अनदेखी आवाज उसके कानों में धीरे धीरे फुसफुसाती हो, आरव यहाँ आओ, यहाँ आओ। और हर रात वो आवाज थोड़ी और साफ हो जाती। एक रात वो आवाज इतनी स्पष्ट थी कि आरव घबरा कर उठ बैठा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ आकाश में फैले करोड़ों तारे थे, और उन तारों के बीच एक अजीब सी चमक जो बाकी तारों से अलग थी। वो चमक जैसे उसकी ओर देख रही थी। उसी रात आरव ने फैसला किया कि वो उस चमक का रहस्य जरूर जानेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। अगले दिन से उसने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना शुरू किया। ब्लैक होल, क्वासर, डार्क मैटर, मल्टीवर्स, हर शब्द उसे और गहराई में खींचता चला गया। लेकिन जितना वो पढ़ता, उतना ही उसे महसूस होता कि असली सच किताबों में नहीं है, असली सच कहीं और है, एक ऐसी जगह जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। कुछ महीनों बाद आरव ने एक पुराना रेडियो ट्रांसमीटर खरीदा, जिसे आम लोग बेकार समझते थे। लेकिन आरव ने उसमें कुछ खास बदलाव किए। उसने उसे इस तरह सेट किया कि वो अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली सूक्ष्म तरंगों को पकड़ सके। कई रातों तक वो मशीन के पास बैठा रहता और सिर्फ सुनता। कभी कभी अजीब सी आवाजें आती, कभी लंबी खामोशी। और एक रात अचानक उस मशीन से वही आवाज आई जो उसके कानों में फुसफुसाती थी। लेकिन इस बार वो आवाज शब्दों में बदल गई। उसने कहा, आरव, तुम जिसे खोज रहे हो वो तुम्हें खोज रहा है। आओ, सीमा के पार। आरव के हाथ कांपने लगे, उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन डर के साथ साथ उसके भीतर एक अजीब सा उत्साह भी था। उसने मशीन से पूछा, तुम कौन हो और सीमा कहाँ है? कुछ पल की खामोशी के बाद आवाज आई, हम वो हैं जो समय से पहले पैदा हुए थे। सीमा वो जगह है जहां तुम्हारा ब्रह्मांड खत्म होता है और असली यात्रा शुरू होती है। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वो सच में सीमा तक जा सकता है? और अगर गया तो वापस लौट पाएगा या नहीं? लेकिन उसका दिल कह रहा था कि अगर उसने ये रास्ता नहीं चुना तो वो जिंदगी भर पछताएगा। कुछ हफ्तों बाद उसने अपना छोटा सा कमरा एक प्रयोगशाला में बदल दिया। उसने अपने सारे पैसे एक खास तरह की ऊर्जा जनरेटर बनाने में लगा दिए, जो सामान्य बिजली से अलग थी। ये जनरेटर समय और स्थान की तरंगों पर काम करता था। पड़ोसी उसे पागल समझने लगे, उसके दोस्त उससे दूर हो गए। लेकिन आरव रुका नहीं। वो हर रात मशीनें जोड़ता, तार बदलता, समीकरण लिखता और बार बार उस आवाज से संपर्क करने की कोशिश करता। एक दिन वो पल आ ही गया जब उसकी बनाई हुई मशीन ने एक अजीब सी नीली रोशनी फैलानी शुरू की। वो रोशनी धीरे धीरे एक गोलाकार दरवाजे का रूप लेने लगी, जैसे हवा में कोई चमकता हुआ रास्ता बन रहा हो। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसकी आंखों के सामने वही चमक थी जो वो हर रात आसमान में देखता था। मशीन से फिर आवाज आई, ये वही रास्ता है जिसे आज तक किसी ने नहीं चुना। अगर तुम एक बार अंदर गए तो तुम वही नहीं रहोगे जो अभी हो। आरव कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा। उसके सामने उसका जाना पहचाना कमरा था, पीछे उसकी पुरानी जिंदगी और सामने वो रास्ता जिसके बारे में पूरी मानवता अनजान थी। उसके दिमाग में माँ की याद आई, बचपन के दोस्त, स्कूल की गलियां। लेकिन साथ ही उसे लगा कि अगर वो अभी नहीं गया तो ये मौका हमेशा के लिए चला जाएगा। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस चमकते हुए रास्ते की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसका पैर उस नीली रोशनी के भीतर गया, उसे लगा कि उसका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया हो।
उसके कानों में तेज गूंज होने लगी और आंखों के सामने अजीब अजीब रंग घूमने लगे। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। आरव ने आंखें खोली तो वो किसी और ही दुनिया में था। उसके चारों ओर असीम अंतरिक्ष फैला था, लेकिन ये अंतरिक्ष हमारे जाने पहचाने अंतरिक्ष से बिल्कुल अलग था। यहाँ तारे सांस लेते हुए लग रहे थे, आकाश में बहते हुए प्रकाश के नदी जैसे रास्ते थे, और दूर कहीं विशालकाय घूमते हुए गोले थे जिनसे अजीब सी धड़कन निकल रही थी। आरव समझ गया था कि वो सीमा पार कर चुका है और अब उसकी असली यात्रा शुरू हो चुकी है। आरव जिस जगह खड़ा था वहां ना जमीन थी ना आसमान, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अदृश्य धरातल पर खड़ा हो। उसके पैरों के नीचे हल्की हल्की तरंगें उठ रही थीं, जैसे किसी शांत झील में कंकड़ गिरा दिया गया हो। हर तरंग के साथ उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ जाती थी। यहाँ हवा नहीं थी, फिर भी उसे किसी अदृश्य स्पर्श का एहसास हो रहा था। सामने दूर तक फैला हुआ ब्रह्मांड किसी जिंदा प्राणी की तरह धड़क रहा था। बड़े बड़े प्रकाश गोले धीरे धीरे घूम रहे थे और हर घुमाव के साथ उनसे निकलने वाली रोशनी अलग अलग रंगों में बदल जाती थी, नीला, बैंगनी, सुनहरा और कभी-कभी गहरा लाल, जैसे वो किसी भावनात्मक बदलाव से गुजर रहे हों। आरव का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके भीतर डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर पहले से हल्का होता जा रहा है, जैसे उसकी हड्डियां नहीं बल्कि रोशनी उसे संभाले हुए हों। अचानक उसके सामने एक आकृति उभरी। वो किसी इंसान जैसी थी, लेकिन पूरी तरह पारदर्शी, और उसके भीतर तारों की तरह चमकते बिंदु घूम रहे थे। उसकी आंखों की जगह दो तेज उजाले थे जो सीधे आरव की आत्मा को देख रहे हों। उस आकृति ने बिना होंठ हिलाए कहा, तुम आखिर आ ही गए। आरव, तुम्हें यहाँ तक पहुँचने में तुम्हारी अपनी बेचैनी ने मदद की। आरव ने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने जवाब दिया, हम वे हैं जिन्हें तुम अपने ब्रह्मांड में डार्क मैटर कहते हो, लेकिन हम सिर्फ पदार्थ नहीं, चेतना भी हैं। हम समय के उन हिस्सों में रहते हैं जहाँ तुम्हारी घड़ियाँ काम नहीं करती। आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वो डरे या खुश हो, लेकिन उसकी आत्मा किसी अजीब शांति से भर रही थी। उसने पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आकृति ने कहा, क्योंकि तुमने वो सवाल पूछना शुरू किया जो ज्यादातर इंसान पूछने से डरते हैं। तुमने ब्रह्मांड को सिर्फ देखने की नहीं बल्कि समझने की कोशिश की, और यही तुम्हें यहाँ ले आया। उस आकृति ने हाथ उठाया और हवा में एक घूमता हुआ प्रकाश चक्र बन गया। उस चक्र के भीतर आरव ने अजीब दृश्य देखे। उसने देखा कैसे समय पैदा होता है, कैसे हर सेकंड कई ब्रह्मांड जन्म लेते हैं और कई नष्ट हो जाते हैं। उसने देखा कि पृथ्वी सिर्फ एक छोटी सी चमक है, विशाल अनंतता में एक छोटी सी सांस की तरह। आकृति ने कहा, तुम्हारी दुनिया सिर्फ एक कहानी है जो किसी बड़े ग्रंथ का एक पन्ना है, और तुम उस ग्रंथ के शब्द बन सकते हो अगर चाहो। आरव की सांस रुक सी गई। उसने पूछा, शब्द बनने का मतलब? आकृति ने कहा, तुम अपनी चेतना को यहाँ छोड़कर समय और स्थान के प्रवाह का हिस्सा बन सकते हो। तुम्हारा अस्तित्व खत्म नहीं होगा, बल्कि हर ब्रह्मांड में बिखर जाएगा, लेकिन फिर तुम इंसान नहीं रहोगे। आरव के मन में हजारों सवाल उठे। उसे अपनी माँ की याद आई, अपने घर की खुशबू, सुबह की चाय की भाप, बारिश में भीगी सड़कों की ठंडक। उसने पूछा, अगर मैं वापस जाना चाहूँ तो? आकृति कुछ पल चुप रही, फिर बोली, वापस जाने का रास्ता खुला रहेगा, लेकिन तुम वहीं नहीं रहोगे। तुम्हारे भीतर का समय बदल जाएगा। तुम कुछ साल बड़े नहीं बल्कि कुछ जन्म पुराने होकर लौटोगे। आरव ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे लगा जैसे उसके सामने दो रास्ते हैं, एक वो जिसमें वो इंसान बना रह सकता है, और दूसरा वो जिसमें वो ब्रह्मांड का हिस्सा बन सकता है। तभी दूर से एक और धड़कन उभरी जो पहले से कहीं ज्यादा गहरी और भारी थी। पूरा वो अनजाना आकाश कांपने लगा। प्रकाश की नदियां तेजी से बहने लगी। आकृति ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने जिस सीमा को पार किया है उसके आगे एक और सीमा है, और वहां से लौटने का रास्ता शायद ना हो। वहां वो शक्ति रहती है जिसने इस सब को शुरू किया। अगर तुम आगे गए तो तुम सिर्फ देखने वाले नहीं बल्कि बदलने वाले बन जाओगे। आरव के भीतर एक अजीब आग जल उठी। उसे लगा कि उसकी पूरी जिंदगी इसी पल के लिए थी। उसने उस आकृति की आंखों में देखा और कहा, मुझे आगे जाना है, मुझे सच के सबसे आखिरी छोर तक पहुंचना है। जैसे ही उसने ये कहा, उसके चारों तरफ की रोशनी तेज हो गई और उसके सामने एक नया रास्ता खुलने लगा जो पहले वाले रास्ते से कहीं ज्यादा उज्जवल और रहस्यमय था। वो रास्ता जैसे सीधे किसी अनंत हृदय की ओर जा रहा हो। आरव ने बिना पीछे देखे उस रास्ते पर कदम बढ़ाया और ब्रह्मांड की गहरी सांसों के बीच उसकी दूसरी सीमा की यात्रा शुरू हो गई।
जैसे ही आरव ने दूसरी सीमा के रास्ते पर कदम रखा, उसके चारों ओर की रोशनी अचानक शांत हो गई। वो चमक जो पहले आंखों को चुभ रही थी, अब मुलायम धुंध में बदल चुकी थी और उस धुंध के भीतर हजारों धीमी धड़कनें गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा अस्तित्व एक विशाल दिल बन गया हो और हर धड़कन के साथ कोई अनदेखी भाषा बोल रहा हो। आरव को महसूस हुआ कि अब वो किसी स्थान में नहीं बल्कि किसी चेतन अवस्था में चल रहा है। यहाँ कदम आगे बढ़ाने का मतलब दूरी तय करना नहीं बल्कि समझ में उतरना था। हर कदम के साथ उसके भीतर नई यादें भरती जा रही थीं, ऐसी यादें जो उसकी अपनी नहीं थी। उसने देखा किसी दूसरे ब्रह्मांड में जन्म लेने वाले सूरज की पहली रोशनी, किसी ग्रह पर पहली बारिश की बूंद और किसी मलती हुई सभ्यता की आखिरी प्रार्थना। अचानक उसके सामने एक विशाल आकृति उभरी जो पहली आकृति से बिल्कुल अलग थी। यह आकृति किसी रूप में बंधी नहीं थी। वो कभी पर्वत जैसी लगती, कभी अनंत आकाश जैसी और कभी बस एक चमकती हुई चेतना की लहर जैसी। उसकी आवाज़ किसी एक दिशा से नहीं बल्कि हर दिशा से एक साथ आती थी। तुम उस बिंदु पर पहुंच गए हो जहां सवाल खत्म होते हैं और जिम्मेदारी शुरू होती है। आरव का पूरा शरीर कांप गया। उसने धीमे स्वर में पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने उत्तर दिया, हम वो हैं जिन्हें तुम अपने शब्दों में सृष्टि की चेतना कह सकते हो। हम वही हैं जिनसे समय ने पहला कदम लिया था और जिनसे हर ब्रह्मांड की पहली सांस निकली थी। उस आकृति ने आरव को अपने भीतर खींच लिया। अब आरव को लग रहा था कि उसका शरीर नहीं बल्कि सिर्फ उसकी चेतना मौजूद है। उसने देखा कैसे एक अदृश्य हाथ ने शून्य में पहला कंपन पैदा किया और उसी कंपन से ऊर्जा बनी, ऊर्जा से कण बने, कणों से तारे और तारों से दुनिया। उसने देखा कि हर ब्रह्मांड की एक आत्मा होती है जो उसे जिंदा रखती है और जब वो आत्मा थक जाती है तो ब्रह्मांड खुद ब खुद मिटने लगता है। आकृति ने कहा, तुम्हारा ब्रह्मांड थक रहा है, उसकी आत्मा कमजोर हो रही है और कुछ समय बाद वो खुद को समाप्त कर देगा। आरव के दिल में एक दर्द उठा। उसने पूछा, क्या इसे बचाया जा सकता है? आकृति ने कहा, बचाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए किसी एक चेतना को उस आत्मा के साथ जुड़ना होगा और उसे नई धड़कन देनी होगी। आरव समझ गया कि ये कीमत क्या है। अगर वो अपने ब्रह्मांड को बचाना चाहता है तो उसे खुद को उसके साथ बांधना होगा। वो इंसान की तरह जी नहीं पाएगा। वो किसी चेहरे, किसी नाम, किसी कहानी में नहीं रहेगा। वो हर ग्रह की हवा, हर तारे की आग और हर प्राणी की सांस में बिखर जाएगा। आकृति ने शांत स्वर में कहा, ये रास्ता तुमने खुद चुना था, अब ये तुम्हारा निर्णय है। आरव की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी माँ का चेहरा याद किया, अपने घर का आंगन, अपने शहर की गलियां, लेकिन साथ ही उसे उन अरबों जिंदगियों की भी झलक मिली जो उसके ब्रह्मांड में सांस ले रही थीं। उसने धीरे से कहा, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। आकृति ने उत्तर दिया, हाँ। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, तो मैं तैयार हूँ। मेरे होने का मतलब अगर दूसरों का होना है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। उसकी चेतना धीरे धीरे फैलने लगी और उसने महसूस किया कि वो अब किसी एक शरीर में सीमित नहीं है। वो हवाओं में बह रहा है, तारों में जल रहा है और समुद्रों में गूंज रहा है। उसके भीतर अजीब शांति थी, जैसे उसने अपना असली रूप पा लिया हो। और उसी क्षण उसका नाम, उसकी यादें, उसकी आवाज़ सब धीरे धीरे ब्रह्मांड की धड़कनों में घुलने लगे। लेकिन उसकी एक आखिरी सोच अब भी बची थी कि शायद किसी दिन कोई और इंसान उसी रास्ते पर चलेगा और उसे महसूस करेगा, बिना जाने कि उस रास्ते में किसी का अस्तित्व बिखरा हुआ है। समय बीतता रहा, लेकिन अब समय आरव के लिए घड़ी की सुइयों में नहीं बल्कि ब्रह्मांड की धड़कनों में बह रहा था। वो किसी एक जगह नहीं था, फिर भी हर जगह था। किसी ग्रह पर जब पहली सुबह की रोशनी पड़ती तो उसी रोशनी में उसकी चेतना की एक झिलमिलाहट होती। किसी बच्चे की पहली सांस में उसकी ऊर्जा की एक हल्की सी तरंग शामिल होती। किसी तारे के फूटने की गर्जना में उसकी शक्ति की एक गूंज छुपी होती। ब्रह्मांड की आत्मा अब अकेली नहीं थी, उसमें आरव की धड़कन जुड़ चुकी थी और उसी से हर दुनिया को एक नया जीवन मिल रहा था। धरती पर सालों बाद एक और साधारण सा लड़का अपनी छत पर लेटा हुआ तारों को देख रहा था। उसका नाम ईशान था। उसके भीतर भी वही बेचैनी थी जो कभी आरव के भीतर थी। उसे भी रात के सन्नाटे में कोई अनदेखी आवाज बुलाती थी, लेकिन ये आवाज अब और भी मुलायम थी, जैसे किसी पुराने दोस्त की फुसफुसाहट। ईशान, यहाँ आओ, यहाँ आओ। ईशान को समझ नहीं आता था कि ये आवाज कहाँ से आती है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब अपनापन भर जाता था।
वो रोज किताबों में ब्रह्मांड के बारे में पढ़ता और हर पन्ने के साथ उसके भीतर कुछ जागता चला जाता, जैसे कोई पुरानी यादें धीरे धीरे लौट रही हों। एक रात ईशान ने भी आसमान में वही अजीब चमक देखी जो आरव ने कभी देखी थी। वो चमक बाकी तारों से अलग थी, जैसे किसी ने आकाश पर एक आंख खोल दी हो। ईशान का दिल तेज धड़कने लगा और उसी पल हवा में एक हल्की सी गर्माहट फैल गई जो उसे किसी जाने पहचाने स्पर्श जैसी लगी। उस स्पर्श में आरव की चेतना की एक बूंद थी जो अब भी इंसानों को सही रास्ते की ओर बुला रही थी। ईशान ने गहरी सांस ली और अपने भीतर एक आवाज सुनी जो उसके अपने दिल की नहीं थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अपनी लग रही थी। वो आवाज कह रही थी, आज तक किसी ने ऐसा रास्ता नहीं चुना था, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। ईशान के सामने धीरे धीरे नीली रोशनी फैलने लगी। एक नया रास्ता बन रहा था, लेकिन ये रास्ता पहले से अलग था। ये रास्ता अब सिर्फ भागने का नहीं बल्कि संभालने का था। ईशान के मन में डर भी था और उत्साह भी, लेकिन उसके भीतर कहीं एक अनजानी ताकत उसे आगे बढ़ने को कह रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसी पल ब्रह्मांड की धड़कन थोड़ी और मजबूत हो गई। कहीं दूर अनंत में आरव की चेतना में एक हल्की सी मुस्कान गूंजी, जैसे उसने महसूस कर लिया हो कि उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब वो एक नई शुरुआत बन चुकी है। और इसी तरह ब्रह्मांड के अनकहे रास्ते पर इंसानों की एक नई परंपरा शुरू हुई। एक ऐसी परंपरा जिसमें कोई नाम नहीं, कोई मूर्ति नहीं, सिर्फ एक मौन जिम्मेदारी थी कि जो भी उस रास्ते को चुनेगा वो सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व की सांसों का भार उठाएगा। और अनंत के बीच बहती हुई उस जिम्मेदारी में कहीं आरव अब भी मौजूद रहेगा, हर रोशनी में, हर धड़कन में और हर उस आवाज में जो किसी और साधारण से दिल को असाधारण बनने के लिए बुलाती रहेगी।